Do you have anger issues? Anger is normally within you. एंड मोस्टली ये होता है कि इंसान कहता है, मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि लोग कहते हैं जी मुझे उसने ये कहा इसलिए मुझे हो गया, उसने मुझे ये कहा उसके रिएक्शन पे मुझे क्या हो गया. बट द मेन थिंग इज दैट द एंगर इज विद इन यू, सो यू हैव टू सॉल्व दैट एंगर फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर. अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स. वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग टुडे क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि सीरियसली नहीं लिया जाता. आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ मॉन्क. एक मॉन्क था और उसके साथ ये प्रॉब्लम था, उसको एंगर इश्यूज था. तो उसका जो बड़ा वाला मॉन्क था, जो उसका कह रहे टीचर था, उसने उसको कहा कि तुम ऐसे करो कि एक बोट लो और दरिया के बीच पे जाके खड़े हो जाओ और वहां पे मेडिटेट करो. यू विल गेट रिड ऑफ योर anger issues. उसने कहा ठीक है. He went and he took his boat in the middle of the river and he was sitting there doing his mantra and all. और एकदम से उसकी बोट को किसी ने आके टक्कर मारी. तो जब टक्कर मारी तो उसको एकदम से जोर से उसको गुस्सा चढ़ा और उसने गुस्से में आके बोलना शुरू किया. एंड ही ओपन्ड हिज आईज कि मेरा तुमने जो है वो मेडिटेशन खराब कर दी, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम किस किस्म के पागल इंसान हो. And he turned and saw that boat was empty. वो किसी की कोई लॉस्ट बोट थी जो कि रिवर में फिर रही थी और वो आके उससे टकरा गई. दैट वॉज द मोमेंट दैट द मॉन्क रियलाइज्ड कि जो एंगर है वो उसके अंदर है और बाहर से सिर्फ ट्रिगर करने की जरूरत है. एक बोट के आके, खाली बोट के आके टकराने की जरूरत है और उसका एंगर बस्ट आउट कर जाता है. दिस इज वेरी वेरी डीप. अगर आप सोचे, अगर आप बैठ के अपना एनालिसिस करें कि कौन सी ऐसी बात होती है जिसपे कि आपको एकदम से ट्रिगर आउट कर जाते हैं एंड यू से कि जी मुझे फलां ने कुछ कहा. वो फलां की गलती नहीं हो भी सकती है, वो भी एक बात है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई. बट थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टुडे इज कि हो भी सकता है कि बार वाले की गलती भी हो, बट जरूरी भी नहीं है कि बार वाले की गलती हो. एक खाली बोट का आके टकरा जाने से भी आपका एंगर जो है वो बस्ट आउट कर सकता है. यानी कि आपका एंगर जो है वो ऐसे है और बाहर से एक ट्रिगर आया, उसने आके उसको टच किया एंड योर बबल ब्लू. तो ये एंगर इश्यूज जो है ये आपको खुद ही ठीक करने हैं, ये कोई दूसरा आपके लिए ठीक नहीं. यू कैन गेट हेल्प ऑफ कोर्स, बट ये एंगर इश्यूज आपको खुद ही ठीक करने होते हैं. अब इसमें रिलीज करने का लिए देखते हैं क्या है. एक तो ये है कि आप गेट हेल्प. जैसे मैंने आपको कहा कि यू शुड गेट हेल्प. अगर आपको लगता है कि आपके एंगर इश्यूज ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी ऐसे इंसान की जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उसके पास जाएं और उससे अपने एंगर इश्यूज के बारे में बात करें. और दे आर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू. ये सीरियस वर्क है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है. दिस इज सीरियस साइकोलॉजिकल वर्क. आप जाइए और जाके उनसे बात कीजिए और बाकायदा एक्सरसाइजेस आपको मिलती है, उसके से आप अपनी एंगर इश्यूज कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा ये भी है कि आप अपने आप से खुद ऑनेस्ट हों. ठीक है, आपको ये समझने के लिए कि आपको एंगर इश्यूज हैं, आपको अपने आप से खुद पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा टू रियलाइज ऑल दिस. इसमें ये भी होता है, हम सबसे पहली जो चीज़ एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि आप घर जाके अपने टेबल पे बैठे, कमरा खाली रखिए और कोशिश कीजिए कि लिखें, अपनी फॉल्ट्स को लिखें, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं और आप अपने आप से सबसे बेहतर कन्फेस कर सकते हैं. मुझसे या उससे आप शायद ना करें, लेकिन अपने आप से कन्फेस कर सकते हैं. Correct yourself and rebuild yourself. Correction is the first step towards rebuilding yourself. ठीक है, unlearn, learn and relearn. तो देखिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए, देखिए आपकी कहाँ गलती है, उसको करेक्ट कीजिए और फिर उसको रीबिल्ड कीजिए इन द बेटर वे. बट जरूरी नहीं है कि आप एक दफा करेंगे तो आपसे हो जाएगा. दिस डजंट हैपन दैट वे. बहुत दफा ऐसे होता है कि यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक. ठीक है, और फिर से आपका वो एंगर इशू आ जाता है, फिर से आपका बस्ट आउट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से पीछे आइए, देन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. ठीक है, जब तक आते रहिए, जब तक उसको स्टार्ट. लेकिन हर दफा आप देखेंगे कि आप हर दफा स्टेप 1 से नहीं शुरू करें. द नेक्स्ट टाइम यूल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और 3, द फर्स्ट टाइम यूल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 5 और 6. तो इंक्रीज होता जाएगा और आप में बेहतरी, आपके अपने कैरेक्टर में बेहतरी आती जाएगी. जैसे कहते हैं कि अनलर्न एंड रीलर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलर्न एंड रीलर्न का यही मतलब है कि अगर आप में एंगर इश्यूज हैं और आपको कोई छोटी सी बात ट्रिगर कर जाती है, छोटी सी बात ट्रिगर जो करती है वो मोस्टली इसलिए करती है कि आपका जो दिमाग, हमारा जो दिमाग है ना, इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली देन वी थिंक इट वर्क्स. ठीक है, ये बहुत, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि दिमाग का अपना ही एक सिस्टम है काम करने का.
और दिमाग जो है वो अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत कम चीजें रखता है, सिर्फ जो वर्किंग चीजें होती है उसमें रखता है, बाकी जितना उसकी हार्डवेयर है वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है। और जो एंगर इश्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड प्रोसेसेस होते हैं, किस्से होते हैं, पेन्स होती हैं जो कि आपने फेस नहीं की हुई, इनको रिजॉल्व नहीं किया हुआ, और वो किसी भी बात से एकदम से ट्रिगर आउट कर जाती है, बाहर से आके खाली बोर्ड टकराने से एकदम से अंदर से फट के बाहर निकल आती है। कसूर उस बोर्ड का नहीं है, कसूर आपके अंदर सब कॉन्शियस में छुपे हुए उस एंगर का है जो आपने छुपा के रखा। यू हैव टू टेक इट आउट, और उसको हवा लगाइए अपने एंगर्स को और उनको साफ कीजिए, और फिर उसके बाद उसको रीबिल्ड करना शुरू करें। दिस इज अ प्रोसेस दैट ओनली यू कैन डू एज अ पर्सन टू योरसेल्फ। यू कैन गेट हेल्प बट टू एन एक्सटेंट, द अदर पर्सन कैन हेल्प यू टू एन एक्सटेंट, लेकिन एंड में आके अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ती है। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेलजित सुरुक।